children, take out your English reader book, that is Kindle English Reader. Okay. Today we are going to do lesson number 1, which is Mother's Day gift. ठीक है. Mother's Day बेटा आता कब है? जो हमारा 5th month होता है, 5th month of the year, which is May. ओके. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. मई इज द 5th month of the year. तो जो मई मंथ में जो सेकेंड संडे पड़ता है, उस दिन हम लोग मदर्स डे मनाते हैं. ठीक है. तो इसमें है, बिफोर यू स्टार्ट, हाउ डू यू एंड योर फैमिली सेलिब्रेट मदर्स डे. पहले जब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना रहेगा कि आप रफ में कुछ लिखिएगा कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. आप कार्ड बनाते हैं मदर को खुश करने के लिए, या फिर कोई चीज़ बनाते हैं, कोई उनको गिफ्ट करते हैं, कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं मदर्स डे. अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. एकता कुडंट कंट्रोल हर एक्साइटमेंट एज सी सैट इन द स्कूल बस. हर एक्साइटमेंट हैड बीन बिल्डिंग अप फॉर वीक्स एज सी प्रिपेयर्ड फॉर मदर्स डे विच वॉज टुमारो. सी मेड द कार्ड herself as she didn't get any pocket money. She drew a picture of a mother hugging a daughter, which took her 2 full days to make. She was looking forward to giving her mother the card. ठीक है. तो जो बेटा एक गर्ल है, उसका नाम एकता है, वो अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. वो बहुत ही एक्साइटेड मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा उतावलापन होना. जैसे हम किसी कभी बहुत दिन बाद अपने फ्रेंड से मिलें, या किसी और जिससे कोई हमारे रिलेटिव ये बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं. तो ऐसे ही वो भी एक्साइटेड थी, क्योंकि मदर्स डे आने वाला था. इसलिए जो ये गर्ल है एकता, शी वाज वेरी एक्साइटेड. हर एक्साइटमेंट हैड बीन बिल्डिंग अप फॉर वीक्स एज शी प्रिपेयर्ड फॉर मदर्स डे विच वॉज टुमारो. उसका जो एक्साइटमेंट था, ठीक है, उसका उतावलापन वो वीक आफ्टर वीक बढ़ रहा था, जैसे जैसे मदर्स डे करीब आ रहा था. और अब जो मदर डे था वो टुमारो मतलब एक दिन बाद था, इसलिए आज वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. शी मेड द कार्ड herself as she didn't get any pocket money. उसने क्या किया था, अपनी मदर के लिए एक कार्ड बनाया था. ठीक है. जैसे हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बर्थडे कार्ड देते हैं, ठीक है, तो खुद से भी बना के देते हैं, कभी हम लोग परचेज करके दे देते हैं. तो वैसे ही उसने एक मदर डे पे एक कार्ड बनाया था अपनी मदर को देने के लिए, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड थी. उसने क्या किया था, एक कार्ड बनाया था, क्योंकि वो कोई सामान खरीद सकती नहीं थी, क्योंकि उसके पास वो उसे पॉकेट मनी तो मिलती नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई पैसा था नहीं. तो उसने क्या किया था, अपने से ही एक कार्ड बनाया था अपनी मदर के लिए. शी ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ मदर हगिंग और डॉटर विच टुक हर 2 full days टू मेक. तो उसने क्या जो कार्ड बनाया था, उसमें क्या, उस कार्ड में एक मदर जो है, मदर डे पे जो उसने कार्ड बनाया था, उसमें एक मदर क्या कर रही थी, वो अपने बेबी को, अपनी चाइल्ड को हक कर रही थी मतलब उसको गले लगा रही थी. ठीक है. वही उसी की उसने पिक्चर एक बनाई थी. हक करना बेटा वही गले लगाना. ठीक है. हगिंग हर चाइल्ड, हगिंग अ डॉटर विच टुक हर 2 full day टू मेक. तो जो इस कार्ड में एक जो मदर थी, वो अपनी डॉटर को, अपनी जो बेटी है उसको हक कर रही थी, और इस कार्ड को बनाने के लिए उसे पूरे 2 दिन लगे थे. शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव हर मदर द कार्ड. और वो बहुत ही एक्साइटेडली वेट कर रही थी कि जब मदर्स डे आए तो वो कार्ड वो अपनी मदर को गिफ्ट करे, मदर को अपने दे. एकता सैट डाउन नेक्स्ट टू हर फ्रेंड साक्षी. तो एकता जो कहाँ पे बैठी, एकता जो उसकी फ्रेंड है साक्षी, उसके बगल में बैठी बस में. शी वॉज गोइंग टू टेल हर अबाउट द कार्ड शी हैड मेड फॉर हर मदर व्हेन साक्षी सेड एक्साइटेडली, हे डू यू नो इट्स मदर डे टुमारो. तो जो एकता है वो जो बस में अपनी फ्रेंड साक्षी के बगल में बैठी थी, तो एकता सोच रही थी कि वो साक्षी को अब उस कार्ड के बारे में बताएगी जो वो अपने मदर को देने वाली है. लेकिन उससे पहले वो कुछ बोलती है एकता, उसकी जो फ्रेंड थी साक्षी, उसी ने बोला, हे डू यू नो इट्स मदर्स डे टुमारो. तो साक्षी ने क्या बोला, हे डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कि कल मदर्स डे है. आई हैव गॉट माई मदर अ बुक ऑफ पोएम्स कॉल्ड ओडे टू मदर.
तो उसने क्या किया था, जो साक्षी है उसने क्या किया था, अपनी मदर के लिए एक पोएम की बुक खरीदी थी जिसका जिसका टाइटल था ओडे टू मदर। इट कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ मनी। और साक्षी ने क्या बताया कि उस बुक को खरीदने के लिए उसको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े थे। आई सेव्ड फॉर मंथ्स टू गेट इट। और साक्षी बता रही थी कि उसने जो उसे पॉकेट मनी मिलती थी वो मंथ्स, बहुत कई महीनों से मंथ से वो बचा रही थी, तभी वो उस बुक को परचेज कर पाई। आई एम श्योर माई मदर विल लव इट। तो साक्षी ने और क्या बताया एकता से कि एकता, मुझे आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जो पोएम की बुक मैं अपनी मदर के लिए परचेज कर रही हूँ मदर डे पे, वो उसको बहुत लाइक करेंगी, वो उनको बहुत पसंद आएगा। ठीक है। एकता सैट डाउन। ठीक है। फिर बिफोर एकता कुड रिएक्ट, तो अभी तो जब वो कुछ बोलने जा रही थी एकता, तभी साक्षी ने अपनी पूरी बात बोल दी। अब फिर से वो एकता जैसे बोल कुछ मतलब उस साक्षी की बात सुन के कुछ रिएक्ट करती, तो उनकी एक और फ्रेंड आ गई, दिव्या। बिफोर एकता कुड रिएक्ट, दिव्या हु वाज सिटिंग जस्ट अक्रॉस द एसाइल सेड। तो जैसे ही वो कुछ बोलती, कौन, एकता कुछ रिएक्ट करती, कुछ मतलब अपनी प्रतिक्रिया देती, उससे पहले ही उनकी जो नेक्स्ट फ्रेंड थी दिव्या, उसने, जो कि नेक्स्ट वो वाज सिटिंग अक्रॉस द साइड। तो बेटा जो जो बस वगैरह में या फिर आपकी क्लास में टेबल के बीच में जो पैसेज होता है ना, उसे हम लोग एसाइल बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे बस में दोनों तरफ चेयर्स लगी होती हैं और बीच में जो नैरो पैसेज होता है जिसमें लोग चल के उतरते हैं बस से या चढ़ते हैं, उस पैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल। ठीक है। तो बिफोर एकता कुड रिएक्ट, दिव्या हु वाज सिटिंग जस्ट अक्रॉस द एक्साइल, जो मतलब क्या थी, उस नैरो पैसेज के बगल में, जैसे वो दिव्या और एकता एक तरफ बैठी थी, सॉरी, एकता एंड साक्षी एक तरफ बैठी थी, और जो दिव्या थी वो उस पैसेज के नेक्स्ट तरफ बस में बैठी थी। तो उससे पहले दिव्या बोली, क्या बोली, आई हैव गॉट माई मदर अ पिक्चर फ्रेम फ्रॉम आर्चीज। तो उसने, दिव्या क्या बोली कि मैं अपनी मदर के लिए एक पिक्चर फ्रेम लेकर के आई हूँ। कहाँ से, आर्चीज। आर्चीज गैलरी होती है ना, जहाँ पे कार्ड वगैरह या गिफ्ट आइटम मिलती हैं, लोग परचेज करते हैं देने के लिए। तो वहीं आर्चीज गैलरी से जो दिव्या वो क्या लेकर आई थी, एक फोटो फ्रेम, अ पिक्चर फ्रेम। आई सेव्ड ऑल ऑफ माई पॉकेट मनी जस्ट टू बाय हर दिस गिफ्ट। और उसने और क्या बताया कि मैंने अपनी सारी पॉकेट मनी बचा के रखी थी इस गिफ्ट को परचेज करने के लिए। ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेम इट सेज द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। तो जो उसने फोटो फ्रेम परचेज किया था दिव्या ने, उस पे एक साइड पे क्या, साइड में क्या लिखा हुआ था कि द बेस्ट मॉम ऑफ द वर्ल्ड, कि इस दुनिया की सबसे अच्छी मॉम। ठीक है। the, the best mom in the world, and I am going to insert a photograph of my family and give it to her tomorrow। और दिव्या ने क्या बताया कि मैं इस फोटो फ्रेम में एक फैमिली पिक्चर इसमें मैं फ्रेम में डालूंगी, और इस गिफ्ट को मैं अपनी मदर को टुमारो, कल, क्योंकि मदर्स डे हो, कल मैं अपनी मदर को ये वाला गिफ्ट दूंगी। एकता वॉज डम स्ट्रक। एकता वॉज डम स्ट्रक मतलब उसकी वो एक है, शॉक्ड रह गई, मतलब उसके कुछ आवाज ही नहीं निकली, वो एकदम शांत हो गई। ठीक है। एकता वॉज डम स्ट्रक। एवरी वन सीम टू बी बाइंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स फॉर देयर मदर, बट सी हैड ओनली अ हैंडमेड कार्ड टू गिव हर। तो एकता ने क्या सोचा कि सब लोग अपनी मदर को देने के लिए बहुत ही महंगे महंगे चीजें खरीद करके अपनी मदर को दे रहे हैं, लेकिन उसके उनके पास क्या है, उसके पास केवल एक इन बहुत ही सस्ता सा, एक बेकार सा एक कार्ड ही उसने बनाया है, हैंडमेड कार्ड ही उसके पास है। सडनली सी फेल्ट द कार्ड वॉज टू सैबी एंड सिली। तो उसको फिर क्या लगा कि जो उसका सैबी मतलब बहुत ही, जो बहुत ही नीटली वर्क ना किया गया हो, ठीक है, जिसमें ढंग से काम ना किया गया हो, तो उसे क्या लगा कि जो उसका कार्ड है वो बहुत ही सैबी और सिली है, मतलब बेफिजूल टाइप का है, उसको ऐसा लगने लगा। बट सी हैड नथिंग एल्स टू गिव। लेकिन अब उसके पास, क्योंकि अब नेक्स्ट डे ही
मदर्स डे था, अब उसके पास कुछ और देने को मदर्स के लिए था भी नहीं। इफ ओनली शी हैड सम मनी शी कुड हैव बॉट हर मदर अ फ्यू फ्लावर्स एट लीस्ट। अब उसने क्या सोचा, अगर उसके पास कुछ मनी ही होती, थोड़े से पैसे ही होते, तो वो थोड़ा बहुत ये फ्लावर ही मदर को ला करके दे दी होती। जैसे लोग फ्लावर देते हैं ना किसी ओकेजन पे, वैसे कुछ फ्लावर ही ला करके उसने, अगर उसके पास कुछ पैसे होता तो बुके या फ्लावर ला करके अपनी मदर को दे देती। लेकिन उसको पॉकेट मनी तो मिलती नहीं थी, तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। When she got home, when she got home, she did not say a word to her mother। अब जब वो घर पहुंची तो उसने अपनी मदर से कुछ भी नहीं बोला। She went straight to her room and shut the door। वो क्या की, वो सीधे अपने रूम में गई और उसने क्या किया, अंदर से अपना दरवाजा बंद कर दिया। She took out the card and gave it for a long time। उसने क्या किया, उसने अपने जो कार्ड उसने जो बनाया था 2 दिन मेहनत करके, उस कार्ड को निकाला एंड गेट एट इट फॉर लॉन्ग टाइम। गेज करना बेटा, उसे बहुत देर तक घूरना। उसने क्या किया, अपना वही कार्ड निकाला और उसे बहुत देर तक उसने घूरा। एंड गेज इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। यस इंडीड इट लुक्ड चीप एंड सॉडी। हाँ, तो फिर उसे क्या लगा कि हाँ, जो उसका कार्ड था वो बहुत ही चीप एंड सॉडी था, मतलब बहुत ही सस्ता टाइप का, और सॉडी बहुत ही मतलब सस्ता और बहुत ही बेकार सा, मतलब यूजलेस टाइप का उसे लग रहा था। ठीक है, सॉडी का मीनिंग बेटा यहाँ पे दिया है, बैडली मेड और डन, मतलब कि जो जो उसने जो वर्क किया गया था कार्ड पे, उसको जो उसने अपने वर्क किया था वो बहुत ही सैबी टाइप का था, मतलब ढंग से नहीं था, नीटली नहीं था, उसे ऐसा लगने लगा। She gazed at it for a long time. Yes, indeed. It looked cheap and shoddy। उसको क्या लगा, वो जो उसका जो गिफ्ट था वो बहुत ही सस्ता और सॉडी, जिसमें ढंग से काम ना हुआ हो उस कार्ड में, इस टाइप का उसे वो अपना गिफ्ट लगने लगा। Why couldn't she she give her something decent? उसे लगा कि वो अपनी मदर को कुछ डिसेंट, कोई ढंग का कोई चीज क्यों नहीं दे सकती है। Was she an ungrateful daughter? क्या वो एक अनग्रेटफुल डॉटर, मतलब उसको अपनी मदर की, मतलब मदर के लिए, उसके लिए कोई भी उसकी मन में कोई वो नहीं थी, कोई भी उसके उसके लिए, अपनी मदर के लिए कोई भी उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो क्या, वो एक अनग्रेटफुल डॉटर है, मतलब उस जो भी उसकी मदर उसके लिए करती हैं, उसकी उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। उसको ऐसा लगने लगा कि वाज सी एन अनग्रेटफुल डॉटर, कि जो उसकी मदर उसके लिए करती है उसके लिए उसकी एकता को कोई भी वैल्यू नहीं है। उसको अपने अपने आप को वो कोसने लगी। ठीक है, वाज सी एन अनग्रेटफुल डॉटर, शी हैड सच अ लविंग मदर हु डिजर्व द बेस्ट बट शी हैड नथिंग टू गिव हर इन रिटर्न। उसे क्या लगा कि उसकी उसकी जो मदर है वो बहुत ही अच्छी मदर है, बहुत ही लविंग मदर है, और लेकिन उसको उनको देने के लिए एकता के पास कुछ भी नहीं है। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज एंड शी ट्राइड टू कंट्रोल हरसेल्फ। जो टीयर्स थे उसके आंखों में, वेल्ड अप इन हर आई, मतलब कि उसके जो आंख, ये आंख में आंसू डबडबाने लगे, भर गए। ठीक है, तो आंसू, tears welled up in her eyes and she tried to control herself। तो जो उसके आंख में आंसू भर गए और वो कोशिश करने लगी अपने आप को संभालने की। ठीक है, द क्लॉक स्ट्रक 7:30। द क्लॉक स्ट्रक 7:30 मतलब 7:30, 7:30 मतलब 7:30, 7:30 हो गया। एकता हर फादर कॉल्ड आउट, गेट रेडी, tomorrow is Mother's Day, so let us start the celebrations by taking your mother out for dinner treat tonight।
तो उसके फादर ने 7:30 पे उसके रात शाम के टाइम में अपनी एकता को बुलाया कि कल मदर्स डे और हम लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो अब उसका प्रिपरेशन हम आज ही से स्टार्ट करेंगे, और अब चलो तुम्हारी मदर को हम लोग डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में ले चलते हैं। उनको किसी डिनर के लिए कहीं बाहर ले चलते हैं। सून द थ्री ऑफ देम वर इन रेस्टोरेंट हैविंग अ डिलीशियस डिनर। और थोड़ी देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए जहां पे उन्हें बहुत ही डिलीशियस मतलब बहुत ही टेस्टी लाजवाब खाना मिला। ठीक है, डिनर। एकता pretended to be happy, but her heart tugged at her from inside. एकता क्या कोशिश कर रही थी? एकता ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो बहुत ही खुश है, लेकिन जो उसका हर्ट है, उसका जो हर्ट है वो इट टग्ड हर फ्रॉम इनसाइड। टग्ड एट हर फ्रॉम इनसाइड, टग्ड हर मतलब उसका क्या हो गया कि उसका जो हर्ट था वो दुखी था, उसका हर्ट जो है उसे अंदर खींच दे रहा था। मतलब वो खुश रहने को दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर से क्योंकि दुख था तो वो चीज कर नहीं पा रही थी। ठीक है, she couldn't show her family she couldn't show her family that she was upset। वो ये नहीं दिखाना चाहती थी अपनी फैमिली को कि वो अपसेट है, दुखी है। टुमारो वॉज अ स्पेशल डे एंड शी हैड नथिंग टू गिव हर मदर। और टुमारो नेक्स्ट डे क्या था? मदर्स डे था, और उसके पास अपनी मदर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। हर फादर नोटिस द सैडनेस इन हर आईज एंड लुक्ड एट हर क्वेश्चनिंगली। उसके फादर ने उसकी आंखों में देख करके उन्हें पता चल गया कि जो एकता है वो दुखी है। उसकी जो सैडनेस है वो उनके फादर ने नोटिस की और क्वेश्चनिंगली उससे पूछा। बट एकता जस्ट लुक्ड अवे। लेकिन एकता ने क्या किया? दूसरी तरफ देखने लगी, वो उनको बताना नहीं चाह रही थी। एज सून एज दे गॉट होम हर फादर टोल्ड हर मदर, Tonight, Ekta and I have something planning to do for tomorrow. So you go to bed. I am going to Ekta room. और जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो एकता के फादर ने कहा, क्या कहा कि हमें तो टुमारो यानी कि मदर डे के लिए एकता के साथ कुछ प्लानिंग करनी है, तो मैं एकता के रूम में जा रहा हूँ और तुम जा करके सो जाओ। उन्होंने अपने वाइफ से यानी कि एकता की मदर से बोला। He then went to एकता's room। और फिर वो कहाँ चले गए? एकता के रूम में चले आए। As soon as they were alone, एकता couldn't hide her sadness and began to cry। और जैसे ही वो एकता के रूम में आए, एकता अपना जो उसने कंट्रोल कर रखा था कि वो दिखा रही थी कि वो खुश है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुखी थी, वो अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो रोने लगी। सी बिगैन टू क्राई। जस्ट देन हर फादर आईज फेल ऑन द कार्ड दैट ले ऑन द टेबल। तभी उनके फादर की आईज कहाँ पे पड़ी? उस कार्ड के ऊपर उनकी निगाह पड़ी, विच वॉज ऑन द टेबल, जो टेबल पे जो कार्ड पड़ा हुआ था। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। उनके फादर ने क्या किया? कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। ही एक्लेम एज ही पिक्ड इट अप। उन्होंने बोला कि कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। उन्होंने क्लेम किया और जैसे ही उन्होंने और फिर उन्होंने उस कार्ड को पिक कर लिया। यू हैव मेड इट, यू हैव मेड दैट फॉर योर मदर हैवेंट यू। क्या तुमने ये अपनी मदर के लिए बनाया है? आई थॉट यू मे बी क्राइंग बिकॉज यू हैवेंट बीन एबल टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर। तो उसके फादर ने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम अपने मदर के लिए कोई चीज खरीद नहीं पाई, कोई गिफ्ट नहीं है तुम्हें अपनी मदर के लिए देने के लिए। बट इफ यू हैव मेड दैट ब्यूटीफुल कार्ड फॉर हर, आई कांट अंडरस्टैंड वाई यू आर क्राइंग। लेकिन जब तुमने उनके लिए एक इतना ब्यूटीफुल कार्ड, इतना सुंदर कार्ड बना रखा है, तो फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा दैट वाई आर यू क्राइंग, देन वाई आर यू क्राइंग, तुम फिर क्यों रो रही हो? बट इट लुक्स सो चीप एंड सॉडी। फिर एकता ने क्या कहा? फिर अगेन वही वाली बात बोली कि इट लुक्स सो चीप एंड सॉडी, मतलब ये अनटाइडी और बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ता कार्ड लग रहा है। ऑल माई फ्रेंड्स हैड बीन
saving up their pocket money and have brought such beautiful things for their mother. मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो अपनी पॉकेट मनी सेव कर रहे थे और उन्होंने अपनी मदर के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट अपनी मदर के लिए लाए हैं. ब्यूटीफुल थिंग्स फॉर देयर मदर, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज अपनी मदर के लिए खरीदे हैं. दिस होम मेड कार्ड लुक नथिंग लाइक देयर गिफ्ट सेड एकता. और ये जो मेरा कार्ड है वो उन लोगों के गिफ्ट के सामने कुछ भी नहीं लग रहा है. इट सर्टेनली नॉट. तो इसके फादर ने कहा वो तुम लोग, हाँ इट सर्टेनली नॉट, हाँ ये उन लोगों की गिफ्ट जैसा नहीं लग रहा है. उसके फादर ने भी बोला इट्स यूनिक बिकॉज इट हैज बीन मेड विथ योर ओन हैंड्स एंड विथ लॉट्स ऑफ लव. और लेकिन ये जो तुम्हारा कार्ड है ये यूनिक है. यूनिक मतलब ये एकदम अपने में एक अकेला ऐसा है जो कि तुमने अपने हाथ से बनाया है, और हाथ से बनाया साथ में बहुत ही सारे लव के साथ बनाया है, बहुत ही लव के साथ तुमने ये कार्ड बनाया, इसलिए ये एकदम यूनिक है, ये एकदम अलग है. ठीक है. सो व्हाट इफ यू कुडंट बाय वन फ्रॉम अ शॉप, यू हैव मेड इट योरसेल्फ फॉर योर मदर एंड दैट सर्टेनली मेक इट प्राइसलेस. तो क्या हुआ अगर तुम कोई चीज बाजार से नहीं खरीद पाई, ये तुमने अपनी मदर के लिए खुद से बनाया है और इसलिए ये प्राइसलेस है. प्राइसलेस मीन कि ये बेशकीमती है, जिसका कोई भी पैसा तय नहीं किया जा सकता कि इसका क्या प्राइस होगा. प्राइसलेस है, बेशकीमती है. ठीक है. डू यू थिंक योर मदर इज सो पेटी दैट शी विल जज योर लव बाय द कॉस्ट ऑफ योर गिफ्ट. फिर उन्होंने कहा कि तो क्या तुम समझती हो तुम्हारी मदर इतनी पेटी है, मतलब इतनी उसमें इतनी भी अकल नहीं है, उनकी थिंकिंग इतनी है कि वो ये भी नहीं देख पाएंगी कि वो तुम्हारे गिफ्ट की कीमत पैसे से तय करेंगी. फिर उसने, उनके फादर ने बोला, ही आस्क्ड एक्यूजिंगली, उसको एक्यूज करते हुए एकता को बोला कि क्या तुम्हारी मदर इतनी पेटी है कि वो तुम्हारे गिफ्ट की उसकी कॉस्ट देख करके तुम्हारे गिफ्ट की कीमत तय करेंगी. After all, she too knows and understands that you don't get any pocket money. और फिर वो ये भी जानती हैं कि तुम्हें कोई भी पॉकेट मनी नहीं मिलती है, तो तुम कहाँ से कोई चीज परचेज करोगी. After talking to her father, एकता was relieved. अपने फादर से बात करने के बाद एकता वाज रिलीव्ड. रिलीव्ड मतलब उसको बहुत ही, उसने राहत की सांस ली, उसे थोड़ा सा अच्छा लगा, उसका ढाढ़स बंधा. शी कुड गिव हर मदर द कार्ड आफ्टर ऑल. तो अब वो क्या उसे क्या लगा कि अब वो कार्ड उनको अपनी मदर को, अभी तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि ये इतना चीप टाइप का कार्ड दे भी कि ना, तो अब उसे लगा वो अपने कार्ड जो है वो मदर को दे सकती है. एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन शी वोक अप, शी वेंट स्ट्रेट to her mother and hugged her as she gave her the card. उसके नेक्स्ट डे क्या था, नेक्स्ट डे जो मदर्स डे था, उस दिन फिर क्या हुआ, वो जैसे ही उठी वो अपना कार्ड लेके सीधे अपनी मदर्स के पास गई और उनको हग किया और उनको वो वाला कार्ड दिया. Her mother exclaimed with delight when she saw the beautiful card. उसकी मदर उस कार्ड देख करके बहुत ही वो डिलाइट, बहुत ही खुश हुई. And Ekta now understand that expensive gifts didn't matter and that it is the effort and love that makes a gift special. तब जब उसकी अपनी मदर की खुशी देख करके तब एकता को लगा कि जो एक्सपेंसिव गिफ्ट हैं, जो बहुत ही महंगे दुकान से हम लोग खरीद के लाते हैं, उससे कोई भी मैटर नहीं करता. क्या करता है कि जो तुम्हारा एफर्ट, जो तुमने मेहनत की है और जो तुमने लव, कि जिस प्यार के साथ तुमने अपनी चीजें वो बना करके अपनी मदर को दी थी, वो चीज मैटर करता है और वही जो गिफ्ट है उसको स्पेशल बनाता है. ठीक है. तो ये बेटा एक आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी थी. इसको आप लोग कम से कम 3-4 टाइम्स इस चैप्टर को आप लोग रीड कीजिएगा. ठीक है. तो ये चैप्टर आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा. उसके बाद जो इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, उनकी स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा अच्छे से.
यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं। एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ ईगर एंथुजियाज्म। एक्साइटमेंट मतलब बहुत ही जैसे उतावलापन जैसे कहते हैं, तो ये वर्ड मीनिंग लर्न कर लीजिएगा। फिर डम स्ट्रक, सो सॉफ्ट डेट वन कैन नॉट स्पीक, मतलब एक अचंभित रह जाना कि मुंह से आवाज ना निकले, ठीक है, सॉफ्ट, डम स्ट्रक। फिर टग्ड, पुल्ड हार्ड। टग्ड मतलब टग ऑफ वार, जैसे रस्सी खिंचम खाची नहीं चलते वैसे ही, क्योंकि वो बहुत दुखी थी है। और लेकिन वो क्या शो कर रही थी कि वो खुश है जब उसके फादर रेस्टोरेंट में लेके गए तो, लेकिन उसमें अंदर वो चल रहा था क्योंकि वो अंदर से बहुत ही दुखी थी। फिर सॉडी, सॉडी बैडली मेड और डन। सॉडी क्या है, जो ढंग से ना बनाया गया हो, ठीक है। फिर एक्यूजिंगली, एक्यूज करना मतलब सजेस्टिंग दैट यू थिंक समथिंग हैड समवन हैड डन समथिंग बैड। एक्यूज करना मतलब कि तुम ऐसा सोचते हो कि किसी ने कुछ बुरा किया हो, किसी पे एक्यूज करना, क्योंकि उसके फादर ने उसकी तरफ एक्यूजिंगली देखा ना, कि तुम ये समझती हो कि तुम्हारी मदर तुम्हारे एक्सपेंसिव, तुम्हारे जो हाथ से तुमने गिफ्ट बनाया उसकी कोई कीमत नहीं समझेगी, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग बेटा लर्न कर लीजिएगा, और जो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हमने यहाँ पे लिखे हैं उनकी मीनिंग लर्न कर लीजिएगा। साथ में और भी जो वर्ड्स इसमें आपको न्यू लग रहे होंगे, जिनका आपको स्पेलिंग नहीं आती होगी, उनके नीचे अंडरलाइन करके आप स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। रीड, हाँ, इसमें बेटा आपके क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वाज एकता सो एक्साइटेड। एकता जो है वो बहुत ही एक्साइटेड क्यों थी, तो इसका आंसर है एकता वाज एक्साइटेड एज सी वांटेड टू गिफ्ट हर मदर द कार्ड ऑन मदर डे विच सी हैड मेड हरसेल्फ। तो एकता क्यों, तो एकता क्यों एक्साइटेड थी, क्योंकि वो मदर्स डे पे उसने अपनी मदर के लिए एक कार्ड बनाया था और वो उनको मदर्स डे पे वो वाला कार्ड देना चाहती थी, इसीलिए वो बहुत ही एक्साइटेड थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई कुडंट एकता बाय एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। जो एकता है वो एक महंगा महंगा गिफ्ट क्यों नहीं खरीद के अपनी मदर को दे देती थी, मतलब नहीं दे रही थी। एकता कुडंट बाय एन एक्सपेंसिव गिफ्ट एज शी डिडंट गेट एनी पॉकेट मनी। एकता ने कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि वो उसे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। क्वेश्चन थर्ड है, हाउ डिड एकता फादर कन्विंस हर दैट हर गिफ्ट फॉर हर मदर वाज स्पेशल। उसके फादर ने एकता को कैसे कन्विंस किया कि जो गिफ्ट वो अपनी मदर को देने जा रही है वो कार्ड वो बहुत ही स्पेशल है। इसका आंसर हो जाएगा, एकता's father told her that her gift was unique as it was made by her own hand with lots of love। तो उसके फादर ने कैसे बताया कि उसका गिफ्ट स्पेशल क्यों है, क्योंकि वो एकता ने खुद ही अपने हाथों से बनाया है, इसलिए वो बहुत ही स्पेशल है और उस कार्ड को उसने बहुत ही लव, बहुत ही प्यार और एफर्ट से बनाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज एकता असेम्ड ऑफ हर गिफ्ट। एकता को क्यों अपने असेम्ड मतलब क्यों उसे शर्म सी महसूस हुई अपने गिफ्ट को लेके। एकता वाज असेम्ड ऑफ हर गिफ्ट बिकॉज सी थॉट हर गिफ्ट वाज चीप एंड सॉडी एज कंपेयर टू द गिफ्ट्स ऑफ हर अदर फ्रेंड्स। तो एकता को शर्म क्यों महसूस हुई, क्योंकि उसे लगा कि उसका जो गिफ्ट है वो बहुत ही सस्ता और अनटाइडी टाइप का है एज कंपेयर टू द एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ऑफ हर मदर्स। अपने जब उसने कंपेयर किया कि जो उसके फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसे एम्बेरसमेंट हुई, उसे शर्म सी महसूस हुई, ठीक है, लेकिन ऐसा था नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको इन्हीं हिंट दिया है इस बॉक्स में, उसी से आपको फिल करना है। तो फर्स्ट है, एकता प्रिपेयर द गिफ्ट फॉर। एकता जो गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी वो किस लिए प्रिपेयर कर रही थी, एकता प्रिपेयर द गिफ्ट फॉर मदर्स डे। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, मदर्स, ठीक है। एकता प्रिपेयर द गिफ्ट फॉर मदर्स डे। फिर सेकंड है, एकता थॉट हर गिफ्ट वाज। एकता को क्या लग रहा था उसका गिफ्ट कैसा है, एकता थॉट हर गिफ्ट वाज चीप एंड
सॉडी, उसे क्या लगा उसका गिफ्ट जो है बहुत ही सस्ता और अनटाइडी है, ठीक है। फिर थर्ड है दिव्या बॉट हर मदर, दिव्या क्या लेकर के आई थी, पिक्चर फ्रेम, दिव्या ब्रॉट हर मदर अ पिक्चर फ्रेम। फिर फोर्थ है डैश एंड डैश मेक्स अ गिफ्ट स्पेशल, एक गिफ्ट को स्पेशल क्या बनाते हैं, तो उसका क्या ब्लैंक में आपका क्या आ जाएगा, लव एंड एफर्ट मेक्स अ गिफ्ट स्पेशल, जो लव जिसमें आपका प्यार भरा है और जो उसमें आपने एफर्ट लगाया है, उसमें जो आपने मेहनत की है, उसे वही आपके गिफ्ट को स्पेशल बनाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप एक दुकान पे जाकर कुछ खरीद लिए तो एक्सपेंसिव, तो वो बहुत महंगा गिफ्ट हो गया, तो बहुत ही आपका मतलब स्पेशल हो गया गिफ्ट, वो स्पेशल नहीं हुआ, जो आपने खुद से मेहनत की, खुद से आपने बनाया, तो वो गिफ्ट स्पेशल हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज सी पे। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ये आपके चैप्टर से ये एक एक्सट्रैक्ट लिखा गया है, इसको आपको रीड करना है और उसके बाद उस जो क्वेश्चन है उनको आपको आंसर करना है, ठीक है। इट्स सर्टेनली नॉट, इट्स यूनिक बिकॉज इट हैज बीन मेड विथ योर ओन हैंड एंड विथ लॉट्स ऑफ लव। So what if you couldn't buy one from a shop? You have made it yourself and that certainly makes it priceless. तो ये कौन बोल रहे हैं, ये उसके फादर बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, वो एकता से बोल रहे हैं, एकता को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इट्स सर्टेनली नॉट इट्स यूनिक, तो वो कार्ड के बारे में कह रहे हैं कि ये यूनिक है, तुम्हारा जो गिफ्ट है वो चीप नहीं है, इट्स यूनिक है, ठीक है, ये बेसकीमती है, बिकॉज इट इज मेड विथ योर ओन हैंड विथ योर एफर्ट एंड लव, ठीक है। और ये कोई शॉप से खरीदा गया, ये तुम्हारी अपनी मेहनत से बनाया गया, यू हैव मेड एंड दैट मेक्स इट प्राइसलेस, और क्योंकि तुमने आपने अपनी एकता ने अपनी मेहनत से बनाया है, उसके फादर कहते हैं, इसलिए ये प्राइसलेस है, यानी कि बेसकीमती है, ठीक है। तो ये एक्सट्रैक्ट आपके ये जो पैराग्राफ है ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है, ये लाइंस, ठीक है। तो हमारी अब ये क्वेश्चन फर्स्ट है, हु इज यू हियर। अब इसमें जो योर करके वो बोल रहे हैं उसके फादर, तो योर यू कौन है, तो वो किसको बोल रहे हैं, तो वो कि ये तुम्हारी मेहनत से बना है, ये बेसकीमती है, ये फादर जो है वो किसको बोल रहे हैं, वो एकता को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हु इज यू हियर, तो यू इज एकता, तो आपका फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू इज एकता, उसके फादर किसको संबोधित कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, एकता को बोल रहे हैं, ठीक है, यू इज एकता। व्हाट हैड यू मेड फॉर हर मदर, तो ये अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि जो यू है उसने अपनी मदर के लिए क्या बनाया था, तो सी हैड मेड अ कार्ड फॉर हर मदर, तो जो यू है जो इस पैराग्राफ में यू करके उसके फादर बोल रहे हैं, उसने अपने फादर के लिए क्या बनाया, उसने सॉरी अपने मदर के लिए एक कार्ड बनाया था, ठीक है। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन है व्हाई वाज द गिफ्ट यूनिक, जो गिफ्ट है वो यूनिक क्यों था, एकदम अलग जैसा, अलग क्यों था, वो गिफ्ट इसलिए यूनिक था क्योंकि वो एकता ने अपनी मेहनत से और अपने बहुत ही लव के साथ बनाया था, बाकी जो गिफ्ट थे वो लोग खरीद करके लाकर दे रहे थे, ठीक है, इसलिए जो एकता का गिफ्ट था वो यूनिक था, बेसकीमती था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट वॉज यूनिक एज इट वॉज मेड बाई हर ओन हैंड्स, ठीक है। वो यूनिक क्यों था, क्योंकि वो उसके हाथ के उसने अपने हाथों से ही बनाया था विथ लॉट्स ऑफ लव एंड एफर्ट, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कुडंट यू बाय अ गिफ्ट, जो इस पैराग्राफ में जो यू है वो गिफ्ट क्यों नहीं बाय कर सकता था, उसने गिफ्ट क्यों नहीं खरीद लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा जो एकता है, सी कुडंट बाय अ गिफ्ट एज सी डिड नॉट गेट एनी पॉकेट मनी, वो कोई पॉकेट मनी उसको नहीं मिलता था, इसलिए वो कोई गिफ्ट नहीं खरीद सकती थी, ठीक है। उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, न्यू वर्ड्स, टग्ड, ठीक है, एसाइल, ठीक है, सॉरी टग्ड, देन सोडी, देन डम स्ट्रक, फिर एसाइल, देन रिलीव्ड, देन चीप, देन एक्सपेंसिव, चीप का मतलब होता है सस्ता, ठीक है,
रिलीव्ड मतलब राहत की सांस लेना, रिलीव, ठीक है। चीप मतलब सस्ता, एक्सपेंसिव महंगा, ठीक है। फिर एम्बेरड, एम्बेरड मतलब शर्म महसूस करना, ठीक है। फिर प्राइसलेस, प्राइसलेस आपका क्या होता है, बेशकीमती, एक्यूजिंगली, एक्यूजिंगली मतलब किसी पे कुछ आरोप लगाना, ठीक है। तो ये वर्ड्स आप न्यू वर्ड्स लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आपको रीड दीज वर्ड्स अलाउड, ये आपको जोर जोर से बोल बोल के पढ़ने हैं ये वर्ड्स, ठीक है। कौन कौन से वर्ड है, असाइल, रिलीव्ड, चीप, एक्सपेंसिव, एम्बेरस्ड, प्राइसलेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्रामर फन, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिविंग अ कंप्लीट थॉट, ठीक है। सेंटेंस क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स को मिला करके सेंटेंस बनता है और जिसका कोई एक कंप्लीट मीनिंग होता है, ठीक है। कोई भी दो चार वर्ड हम आगे पीछे मिला दें तो वो उसे सेंटेंस नहीं माना जाएगा, उसका अगर कोई मीनिंग निकल रहा होगा तभी उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कैपिटल लेटर्स, जो फर्स्ट वर्ड होगा सेंटेंस का वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क से खत्म होता है, ठीक है। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है और एक वर्ब होता है, ठीक है, एक्शन वर्ड होता है। देर आर फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स फैक्ट एंड एंड्स विद अ पीरियड फुल स्टॉप, ठीक है। तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जो किसी फैक्ट, जो कोई चीज होती है, कोई फैक्ट होता है, कोई बात जो होती है उसको उसको बताता है, किसी फैक्ट को बताता है, उसको हम लोग कहते हैं डिक्लेयर करता है, उसको हम लोग क्या कौन सा सेंटेंस बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस स्टेट्स अ फैक्ट एंड एंड्स विद अ पीरियड फुल स्टॉप, कोई चीज डिक्लेयर करता है और फुल स्टॉप से एंड होता है। उसका एग्जांपल है इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग, तो ये डिक्लेयर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट बता रहे हैं कि इट वाज रेनिंग इन द मॉर्निंग, बारिश हो रही थी, तो ये एक फैक्ट है, उसको बताया जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एन इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ कमांड और अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क और पीरियड फुल स्टॉप, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, वो एक कमांड होता है या फिर रिक्वेस्ट, किसी को हम कुछ करने को कहें, कोई कमांड दे कि डू दिस वर्क, या कुछ रिक्वेस्ट करें कि प्लीज डू दिस, प्लीज डू इट फॉर मी, ठीक है, कि कुछ रिक्वेस्ट करें, तो वो आपका कौन सा क्या कहलाता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये किससे एंड होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है या फिर फुल स्टॉप से एंड होता है, ठीक है। फिर थर्ड, तो इसके एग्जांपल क्या है, लिसन टू मी केयरफुली, कि अब इसमें क्या, ये क्या कर रहा है, लिसन टू मी केयरफुली, ये कमांड दे रहा है, लिसन, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर थर्ड है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो अ क्वेश्चन, सॉरी, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जो कोई चीज पता करने के लिए पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, वो क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। एग्जांपल वेयर आर यू गोइंग, जैसे कोई पूछ ले कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और ये एंड किससे होते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। फिर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर टाइप ऑफ सेंटेंस कौन से हो गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट और इमोशन, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो क्या क्या दर्शाते हैं, वो एक्सप्रेसेस एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट दिखाते हैं और इमोशन, ठीक है, कुछ अंदर की फीलिंग को दिखाते हैं, एक कोई फीलिंग आती है उसको दिखाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एंड कैसे होते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल किया है ब्रेवो, यू हैव डन वेल। किसी ने बहुत अच्छा किया तो क्या बोला, ब्रेवो। तो ब्रेवो के बाद हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया है। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हो गए। फर्स्ट आपका हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कोई चीज कोई फैक्ट को हम बोल देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, फिर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें हम कमांड होता है या फिर कोई रिक्वेस्ट होती है। फिर इंट्रोगेटिव, जिसमें कि कोई क्वेश्चन पुट किया जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और फिर फोर्थ सेंटेंस हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें कुछ एक्साइटमेंट होता है या फिर कोई भी इनर इमोशन निकल के बाहर आता है, तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, राइट वेदर द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ पे बेटा 7 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा डिक्लेरेटिव मतलब कौन सा सेंटेंस है। ठीक है,